हाँ तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 2। कौन से चैप्टर का? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, क्लास 10 का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। तो बिना टाइम गवाए आप ध्यान से इस चीज़ों को नोट करते जाओ। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब आपको पता चल गया है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, नोट्स खोल लो, अच्छे से पढ़ने का मूड बना लो। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कि अब हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न अराउंड अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। चलो इसको बिठा देते हैं ना। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर इतना बड़ा हेडिंग, अरे बेटा हेडिंग ही बड़ा, बाकी टॉपिक तो बहुत मस्त है, छोटा सा है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ऑटो फोकस तो नहीं हो रहा ना। नहीं, मस्त आ रहा है सर, ठीक है। चलो, कलर भी देखो अब और शानदार। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप कैसे? तो बेटा सर्कुलर लूप इससे बनाते हैं ना। हाँ सर, इससे बनाओ सर, क्योंकि ये तो परफेक्ट बनाएगा एक बार, है ना बेटा। देखो ये लो, थोड़े से थिक बना लेते हैं। यही तो मजा है इसका स्मार्ट बोर्ड का। बस ये देखो, ये रही लूप। सर मजा ही आ गया। हाँ बेटा, अब ये लूप ऐसे है बच्चों, ये एक तार है और ये एक तार है। यहाँ ना बीच में ये ऐसे कर देते हैं, बीच में ये ऐसे है, मतलब समझ गए? हाँ सर। अब देखो, यहाँ से करंट आ रहा है आई सर, यहाँ पे यहाँ जाएगा, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ, और बाहर आ जाएगा आई। सही है बच्चों, सिंपल। इसका सेंटर है ये, है ना, ओ, और इसका रेडियस है बच्चों आर। अच्छा ठीक है सर, अब आगे बताओ। देखो बेटा, ये एक सर्कुलर लूप है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, ये घूम रहा है, यूं आ रहा है, इसका रेडियस क्या है? आर। अब आप देखो आगे क्या करें। सर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो मैंने तुम्हें बताया था राइट हैंड थंब रूल। किससे निकालते हैं बच्चों? राइट हैंड थंब रूल। किससे? राइट हैंड थंब रूल। अभी तुमने देखा ही है पिछला वीडियो। तो बेटा हम क्या करते हैं, जैसे वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो अंगूठे को क्या है, वायर की डायरेक्शन में रखो, अंगूठे को वायर की डायरेक्शन में रखो। ये मान लो ये ऊपर जा रहा करंट, तो ऐसे, और इसको पकड़ो, तो यहाँ से उंगलियां अंदर और यहाँ से आउटवर्ड, तो यानी ऐसे। समझ में आया? मैंने सब सिखाया हुआ इससे पिछले वाले वीडियो में, तो आप वो देख लो अगर आपको देखना तो। अब हम इसको करते हैं, है ना। देखो बच्चों, सर ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ कैसे बनेगा? सर देखो, यहाँ पकड़ेंगे ना, करंट ऊपर जा रहा है यूं, तो यहाँ उंगलियां कहाँ जा रही हैं? सर्कल के अंदर, मतलब ये जो सर्कल है, सर्कुलर लूप है, इसके कॉइल के अंदर जा रही है। तो यहाँ अंदर को मैंने बोला आप दिखाओ सर्कल क्रॉस से, और बाहर को दिखाओ बेटा सर्कल डॉट से। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी सुनो बच्चों, कि सर्कल यानी मैं तो इसको गोला डॉट और गोला क्रॉस बोलता हूँ। गोला क्रॉस सर इसका मतलब होता है इनवर्ड। क्या मतलब होता है बच्चे? इनवर्ड। और इसका मतलब होता है आउटवर्ड। बच्चों का देखो तुम्हें समझ में आए ना, तो तुम भाई इसको वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब सब करा करो यार। तुम ऐसे मत करा करो यार बच्चों, है ना। अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो टाइम पास चल रहा है तो तुम देखो ना, किसी को सजेस्ट करो, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या आ गया बेटा इनवर्ड, और ये क्या आ गया आउटवर्ड। सर ये कैसे आए निशान? तो बच्चों मैं आपको अब देखो पूरा इसका लॉजिक साइंस समझाता हूँ इसके पीछे की, तभी तो मजा आएगा, चीजों को पढ़ने का मजा सर जब ही आता है। ये क्या है बच्चों बताओ? सर अभी नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं, अब पता चलेगा तेरे को। चलो इससे नहीं, अपने वैसे ही बना देते हैं। ये क्या है सर? अभी तक नहीं पता चला सर, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है सर। ये अब तो जरा हमें पूरा ही आइडिया हो गया है। ये सुंदर सा एरो है, एक मस्त सा एरो है बच्चे। इस एरो को जब आप पीछे से देखोगे, सर पीछे से क्यों देखेंगे? क्योंकि बेटा एरो जा रहा होगा, डायरेक्शन अगर उधर दिखानी है तो तेरे को एरो का क्या दिखेगा? पीछे। तो देख तेरे को एक तो ये गोला दिखेगा, हाँ सर, और एक 4 फेदर्स के क्रॉस दिखेंगे। तो उधर जा रहा है
अगर मैं इधर देखूं बोर्ड की तरफ, बोर्ड में जा रहा है, बोर्ड में जा रहा है मतलब तो मुझे ऐसा दिखेगा, इसलिए इनवर्ट। आई बात समझ। और ये जो डॉट है ये टिप है, और ये जो गोला है ये है। अब सोच एर इधर से देख, जब तू तेरे को एरो तेरी तरफ आता हुआ दिखेगा, हाँ सर, बोर्ड से बाहर आता हुआ तो तेरे को टिप दिखेगी, गोला दिखेगा, इसलिए आउटवर्ड। समझ में आया? इनवर्ड टू पेपर और आउटवर्ड टू पेपर। देख मस्त मजा, लॉजिक से समझाता हूँ हर चीज, है ना, लॉजिक है। अब देख, अब मैं इसको बिठा दूं क्या? हाँ सर बिठा दो, हम तो नोट कर रहे हैं ना अपनी कॉपी में। ये ले, अब सुन, तो बेटा यहाँ पे इनवर्ट आ गया और ये क्या आ गया? आउटवर्ड। ठीक है सर। तो सर ये तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में होता था, आपने बताया था। हाँ बेटा, तो इसके चारों तरफ इधर होगा। हाँ सर, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग। सर इस सर दूसरी तरफ भी बना दो रिंग। हाँ तो बना रहा हूँ, देख। अब बेटा इधर करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। कहाँ जा रहा है? नीचे। तो नीचे, और उंगलियां तेरी कहाँ जा रही? इसके अंदर देख, इधर इधर देख, और इस तरफ इधर देखना। इधर कहाँ जा रही? अंदर। और इधर से कहाँ आएंगी? सर बाहर। इधर की भी बनेगा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में। हाँ सर, समझ में आ रहा है अब तो। अरे बोलो बच्चों, बच्चों खास बात पता है क्या है? खास बात समझो तुम, तभी तो मजा है कि ये पता है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखना ध्यान से, ये जस्ट बस के लिए। तो बेटा एक पॉइंट ऐसा होगा बीच में, एक पॉइंट ऐसा होगा बीच में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और हमने पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट। क्या करती है वो? नेवर इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती सर। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही इसलिए। अच्छा, तो सर इसमें जो करंट था वो आई था। हाँ सर, आई बह रहा था, ये रहा देख आई। तो बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चे, देखो समझ में आ गया होगा, है ना? सर यहाँ पे भी बनेगा क्या? हाँ यहाँ पे भी बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सर यहाँ पे भी, हाँ हाँ। तो चारों तरफ बन रहा है, बस सेंटर में एक लाइन आ रही है, वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा, तो बेटा इसके कुछ फैक्टर्स हैं। सर ये वाले जो फैक्टर्स आप बता रहे हो सीबीएसई में है क्या? नहीं है, बट तेरे को पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स बाय विच और ऑन विच वी कैन से फैक्टर्स on which B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑफ सर्कुलर लूप। देख बच्चे, है ना? फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप डिपेंड्स। अब यहाँ ध्यान देगा, देखो मजा आएगा। सर B एक तो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब जितना ज्यादा करंट तू बढ़ाते जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सर स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? अरे बेटा करंट से ही तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा सर ये बात। दूसरी बात कि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। सर ये रेडियस किसका? अरे बेटा रेडियस ऑफ कॉइल, यानी कि तो जितना रेडियस ऑफ कॉइल, पहले मैं लिख दूं, रेडियस जितना छोटा लेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितनी बड़ी रिंग लेगा उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि इनवर्सली का मतलब यही होता है, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। वहां बैठे बैठे बोला करो, चुपचाप मत बैठे रहा करो, ठीक है? सर इसको दूसरा बोलते हैं। हाँ बेटा, आज सर और भी कुछ है क्या? हाँ, तो इन दोनों से पहले मैं मिला के बना लेता हूँ, I/R। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। वैसे तो ये सब इतना ज्यादा डीप में नहीं है, लिखने को भी नहीं आता है सीबीएसई में, बट आपको पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एमपीएससी के लिए बता रहा हूँ, जिस पे मैं लिख देता हूँ वो उसी के लिए होता है। इसका आंसर आएगा सर, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ आएगा सर एक कांस्टेंट आएगा KIR, और सर K की वैल्यू होती है, बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, K की वैल्यू होती है μ0/4π, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻⁷ -7।
तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू के की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट, छोटे जीरो को नॉट बोलते हैं बच्चों। ये म्यू क्या है सर? म्यू ऐसा, हाँ यार तुम तो 10th में हो ना, हाँ माइक्रो, हाँ मैंने पढ़ाया था। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई आर। तो बच्चे ये आया तेरा या, समझ में आया? तो यानी कि जितना बड़ा गोला बनाओगे रिंग वो, सर इसमें एक और बात जोड़ दो, ये सब इतना ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एनटीएससी के लिए पूछा जाता है बस। अब तो यहाँ पे आ रहा है तो सर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके लिए है बेटा? एक टर्न, व्हेन कॉइल हैज 1 टर्न। और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते वो फॉरवर्ड करके देख लो। और अगर n टर्न्स हो, इफ देयर आर n टर्न्स, सर काय में टर्न्स, सर क्या होते हैं टर्न्स? अरे बेटा टर्न्स का मतलब होता है यहाँ पे वायर ऐसे ऐसे बस एक बार, और ऐसा भी तो हम बना सकते थे ना, देख ये वायर 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 1000 चक्कर, 10,000 चक्कर, और ऐसे। तो इसमें n की वैल्यू अगर इफ देयर आर 10 राउंड्स तो n की वैल्यू कितनी है? 10। तो यानी उस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जितने टर्न है उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इससे तेरे को एक बात पता चली जो कि तेरे लिए बहुत अच्छी है कि सर जितने ज्यादा टर्न बढ़ाएंगे ना, मतलब कॉइल टर्न जितने ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली है बढ़ता जाएगा। हाँ तो सर इसको यहीं लिख दो ना, हाँ तो लिख देते हैं, b is directly proportional to n also, समझ में? अच्छा ये बात, हाँ सर। तो बेटा बोर्ड्स में ये पूछा जाता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, आपको पता चल गया, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है आपको पता चल गया। यहाँ तक आपको पता हो तो अच्छी बात है, इसके नीचे ना पता हो तो बोर्ड्स में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नेक्स्ट इज बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये वाला टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसा बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो चलो चलो, यस। तो बच्चों अब हमने पढ़ लिया सर्कुलर, अब आता है वर्ड सोलेनॉइड। सब बच्चे देखें और सीखें, आपको मजा आएगा। मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाता हूँ इसलिए मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें जो आप स्कूल टीचर आपको नहीं बताएगा, ये बात आप ध्यान रखो। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, बट हाँ आप पढ़ो, किसी से पढ़ो, बट हाँ आप जब मेरा लेक्चर देख के किसी से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ नहीं यार यहाँ समझाया भी गया था, मस्त तरीके से बताया भी गया। सोलेनॉइड क्या होता है? तो बच्चों एक सुंदर सा डायग्राम आपकी तरफ आता हुआ, सर आता हुआ मतलब बना रहा हूँ, ये होता है बेटा सोलेनॉइड। सर ये क्या बना दिया आपने? बेटा ये है सिलेंडर। सर कैसा? हॉलो सॉलिड, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर मेटल का है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग हो, उससे भी अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सोलेनॉइड असली में ये थोड़ी, सोलेनॉइड जो है वो समझ, देख ध्यान से समझना कि सोलेनॉइड क्या है। सर ये एक वायर है तेरा, मस्त पर्पल वायर लाया है तूने पैसे खर्च किए हैं, ये है ना बच्चों, ये पर्पल वायर है। हाँ बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। देखो यार मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मेहनत यार, तुम इतना सा काम तो करा करो यार, फिर क्या मजा है बताओ? तुम तो मस्त अपने बैठे बैठे देख भी लेते हो और कुछ भी नहीं। अरे बेटा कमेंट करो, बताओ तो साला और मजा आए। हाँ तो अब देख, अब यार देखो यार इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी तुम बताओ। ये होती है बेटा, इसको बोलते हैं एक्सिस। तो किसकी एक्सिस? सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड तो बताऊंगा बच्चे, मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये जो वायर है इसको बोलते हैं बच्चे इंसुलेटेड कंडक्टर वायर। अब देखो ये बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस जगह पर। अब देखो पूरा वीडियो देखोगे तो आप कुछ बहुत कुछ नया सीखोगे यार, तुम देखना सही कि हाँ यार क्लास में नहीं बताया जाता हमें सर इंसुलेटेड ही क्यों, क्योंकि मेरा पढ़ाने का देखो तरीका ही अलग है ना बच्चों। तो आप भी नोट्स ऐसे ही बनाया करो सुंदर से। क्यों इंसुलेटेड क्यों? द आंसर इज कि इंसुलेटेड क्यों?
क्योंकि बच्चे हमें करंट को घुमाना है, हमें करंट को क्या करना है, घुमाना है। सर घुमाना है, सर करंट को कोई घुमाता है क्या? अरे यार करंट को घुमाना है मतलब देख ये वाली वायर यहाँ से जा रही है, पीछे से ऊपर से आगे आ रही है, तो करंट घूम के आना चाहिए। सर वैसे ही घूम के आएगा? नहीं आएगा। देख बेटा, क्योंकि सोलनॉइड ये होता है, पहले देखो मैं समझा रहा हूँ क्यों नहीं आएगा। देख ये वायर है, असली में यहाँ पे बहुत सारे वायर है असली में। सर आपने तो यहाँ पे सिर्फ इतने अच्छे से बनाए, तो बेटा ये तेरे को समझ में आया इसलिए अच्छे से बनाए। यहाँ पे टर्न्स कितने, 100 ऑफ टर्न्स है, 1000 ऑफ टर्न्स है, तो ये सब वायर एक दूसरे से चिपके हुए, समझ गए? अरे सर नहीं समझे। तूने पतंग उड़ाई है, पतंग में वो चक्री होती, चक्री उस पर तू सद्दा लपेट के रखता है ना भाई। हाँ, तो उसमें जो सद्दी होती है वो सद्दा, धागा, वॉटेवर द मंजा, तो वो कैसा होता है, इतना सारा होता है कि सब एक दूसरे चिपक के होते हैं। हाँ सर, अगर मैं इंसुलेटेड नहीं लेता तो तेरे को कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखिए क्या है, बता ये क्या है। अब तू समझ गया होगा सर ये ना बिल्डिंग है ये जयपुर वाले बच्चे, क्योंकि देखो इसमें तो ऑल इंडिया देखते हैं जयपुर वाले बच्चे समझ गए कि सर ये WTP है है ना, ये WTP है। और देख इसमें क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये रखिए। जयपुर वाले बच्चे को समझ जाते हैं क्योंकि वो ऑल इंडिया वाले नहीं समझेंगे, जयपुर वाले बच्चा लोग यार WTP। तो बेटा यहाँ पे तूफानी बादल, कौन से बादल, तूफानी। अब क्या है कि इन्होंने बिजली कड़काई भाई साहब, तो बिजली कड़क सर सफेद होती है। अरे छोड़ दो उस चीज को, ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये जो लगी हुई है, सर वही तो ले लो। ये जो कंडक्टिंग रॉड है, बिजली सारी बिल्डिंग को छोड़ के इसी पे गिरती है और इसके थ्रू कहाँ चली जाती है बेटा, अर्थ में। कहाँ चली जाती है बच्चे, अर्थ में। इससे बिल्डिंग प्रोटेक्ट हो जाती है। सर ऐसा क्यों हुआ? करंट ऑलवेज चूज शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द अर्थ। देख अब इस चीज को हम जूम करके देखेंगे, जूम 8x। इसको मैं मिटा दूंगा, तो नोट्स में बनाते जाता है, समझ में आए। ये लेवल हो गया। अब ये जो कील है, ये तेरी कंडक्टिंग रोड है, थोड़ी ऊपर है, तो बेटा बादल ही नहीं है। इससे वर्टिकल डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस छोटा है, यहाँ तक पहुंचना जल्दी है, यहाँ तक पहुंचना लेट है, और ऊपर से कंडक्टर है। एक तो डिस्टेंस छोटा कर रहा है और ऊपर से कंडक्टर है, तो ऑलमोस्ट सारे चार्जेस के थ्रू होते होते अर्थ में चले जाते हैं और बिल्डिंग सेफ हो जाती है। तो करंट इज ऑलवेज चूज शॉर्टेस्ट पाथ। मैंने देखो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि बेटा अगर ये ऐसे करके रेजिस्टेंस है, नहीं देखा हो तो पीछे जाके देख लेना न्यूमेरिकल्स, और एक वायर जोड़ दो। करंट अगर यहाँ से आया तो यहाँ डिवाइड होगा, बट इसमें तो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ तो सिर्फ वायर है, तो सारा का सारा करंट इधर से ही निकल जाएगा, उधर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट भी आलसी है, उसको वो रास्ता चाहिए जिसमें एक तो ऑब्स्टिकल कम है, रेजिस्टेंस कम है। तो बच्चे एक तो देख बिल्डिंग में तो तुझे पता है कंक्रीट की बनी है, और ये कॉपर का, एक तो ऑब्स्टिकल कम होगा, और ऊपर से कंडक्टिंग की मोटी प्लेट होती है, तो यानी जितना ज्यादा एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, तो ना तो रेजिस्टेंस मिल रहा है और इजीली अट्रैक्ट कर रही है, तो सारा का सारा करंट इससे आता है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच इन द अर्थ सरफेस, दैट्स व्हाई। तो बेटा इंसुलेटेड क्यों, अब तेरे को समझ में आ गई पिक्चर, आ गई क्या? हाँ सर अब आ गई है। देख देख कैसे, तो बेटा क्या होगा, नहीं तो करंट यहाँ से एंटर होगा, सब कांटेक्ट में है ना नीचे भाई, लपेटों में सद्दा है, चक्री है, तो यहाँ से होता 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 तो यहीं से निकल जाएगा, घूम के नहीं आएगा। तो द मेन रीजन इज इंसुलेटेड कंडक्टर वायर इज व्हाई, ताकि करंट इसके कांटेक्ट में भी रहे, तो इसके ऊपर क्या हो रखी है, इंसुलेशन। क्या हो रखी है, इंसुलेशन। जैसे मेरी 4 उंगलियां है, 1 2 3 4, चारों पे ना प्लास्टिक चढ़ा दो अंदर तक, अब इनको टच करो, तो क्या ये टच में है? हाँ सर। क्या इधर से इधर करंट जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि बीच में क्या है, वो ग्लव्स वाली पॉलिथीन या जो भी है, तो दिस अब है ऐसे, बट करंट को अब इधर से ही जाना आना पड़ेगा, यहां से करंट ट्रेवल नहीं कर सकता। जिनको समझ में आया होगा उनको तो मजा आया होगा इस तो रीजन को जान के, बट जिनको लग रहा है कि यार नहीं यार हमें थोड़ा सा और सर, तो बेटा आप थोड़ा सा याद कर लो बच्चों। तो क्यों का जवाब मिल गया, हाँ सर, हाँ। आप यहाँ पे लिख लेना बच्चों, अगर आपने नहीं लिखा हो तो पीछे जाके ऐसा ही बना के यहाँ पे सब चीज बना लेना, ताकि आपके नोट्स अच्छे रहे, आपको हमेशा आंसर आता रहे। तो बेटा इंसुलेटेड कंडक्टर वायर यूज करते हैं सर, इस पे ये देखो, ठीक है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। सर इंग्लिश में लिख दो, हाँ देख बेटा, एन इंसुलेटेड कंडक्टर वायर wrapped around
wrapped around hollow सिलेंड्रिकली क्या नहीं, ऐसा नहीं है, बट तुम अभी 10th में, अभी तुम ज़्यादा चर्चा नहीं करो। क्यूबॉइड सर क्या सब होता है, सबके इम्पैक्ट आता है, बट तुम सिलेंड्रिकल मानो। रैप्ड अराउंड हॉलो सिलेंड्रिकल, सर हॉलो क्यों, सॉलिड नहीं बेटा, हो सकता है, चल इसको हटा देता हूँ हॉलो को, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं। an insulated conductor wire wrapped around a cylindrical shaft। सर शाफ्ट कौन सी है, सफेद वाली। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस पूरे स्ट्रक्चर को, दिस स्ट्रक्चर इज known as solenoid। अरे नहीं आया सर समझ में, हाँ ना बोलो बच्चों, आ गया, यस। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, तो बच्चे इसका रेडियस मान लीजिए है, देख सर दूसरा कलर लो सर, मजा आ गया। ये रेडियस है सोलेनॉइड का, और ये लेंथ है सोलेनॉइड की, ठीक है। तो बच्चे इस पे भी B डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, मैं इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। सर किस पे, वही सेम के सेम, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा करंट बहाओगे, मतलब करंट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, कहाँ बना, सब चीज़ सिखाऊंगा, अभी रुक जा। और एक चीज़ और मुझे बतानी है, हाँ मुझे याद रखना है, इसलिए सॉरी बच्चों, मैं भूल गया, स्किप हो गया टॉपिक, कि सर्कल की रिंग की डायरेक्शन, पोलैरिटी, सॉरी ये मैं भी बताऊंगा, ये मेरे माइंड स्लिप हो गया। पोलैरिटी आप इसको पीछे लिख लेना, या फिर अभी भी नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बताना है, ये मैं यहीं बोर्ड पे लिख दिया, ताकि जब नेक्स्ट पे जाऊंगा तो मैं देख लूंगा। इसकी भी पोलैरिटी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, सब चीज ध्यान से। डिपेंड्स ऑन करंट, जितना ज्यादा करंट करोगे उतना मैग्नेटिक, ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। सर कैसे बनाता है, अभी उसकी समझाऊंगा, थोड़ा सा सॉरी बच्चों स्किप हो गया, बट हाँ वो समझना, फिर ये समझना, मैं वापस करूंगा, इसको मिटाते तो है नहीं, अपने पास तो स्लाइड सिस्टम में वापस आ जाएंगे, ठीक। तो B इज डायरेक्टली, सॉरी सर आपकी राइटिंग तो बढ़िया है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, हाँ। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बेटा यही, जितना ज्यादा रेडियस, जितना मोटे पाइप पे लपेटोगे ना तार को, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जितने पतले पे लपेटोगे उतना ज्यादा। अच्छा सर, और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सर ये तो कहानी आपने पहले ही समझा दी, हाँ बेटा। तो इन तीनों को मिला के तू बस CBSE के हिसाब से 3 पॉइंट याद रख लेना। सर मेरे को याद नहीं रहेगा सर, I मतलब, अरे लाला, I मतलब करंट, R मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। सर ये तो आपने पहले लिखवा दिया, हाँ मुझे पता है, नंबर ऑफ टर्न्स, बट कुछ होते हैं मेरे लड़ुआ लोग, वो भूल जाते हैं, तो ऐसे लिख लेना, ठीक है बच्चों। अब इस टॉपिक पे आते हैं, फिर अगले पे चलेंगे, है ना। अच्छा ये वाला मस्त टॉपिक है, देखो तुम्हें ऐसा लगता है और वाह यार सर मजे ही आ गया, देखना भी तुम खुद मजा आ गया। सर ये क्या कर दिया, अरे अभी तो देखते जाते तो मजा ही आता है, समझ में आ गया। हाँ अब आया सर, दो लूप नहीं बेटा, इस चीज को समझ। अब देख करंट इसमें ऐसे जा रहा है, आई सर ऐसे, हाँ बेटा, सर ऐसे, हाँ बेटा, सर इधर से निकलेगा, हाँ कोई ये थोड़ी घूम के ही आएगा भाई, इधर तो थोड़ी। सर इसमें उल्टा यहाँ से आ रहा है, ऐसे कैसे बेटा, ये फ्रंट फेस है, देख ध्यान समझ पे मजा आएगा, फ्रंट फेस 1 और ये बैक फेस। कुछ बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट कुछ को नहीं आया, उनके लिए लिख रहा हूँ मैं मस्त, बैक फेस। सर इसके दो चेहरे, हाँ सर हमारे भी हैं हमारे भी होते हैं 2 फेस। देख बेटा ये जिधर से तू देख रहा है ना लूप को, वो तेरे सामने आ रहा है। सर कैसे, देख सर ये लूप मैं सामने देख रहा हूँ, तो दिस इज फ्रंट फेस। अब सुनना सर, ये क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, हाँ देख कैसे। अब इसको समझना होगा भाई, देखो यार अगर तुम कहीं टाइम पास कर रहे हो तो पूरा ध्यान लगा दो वीडियो में।
सर ये मैग्नेट है, हाँ सर एन और एस। अब तुझे पता है बच्चे कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है और फिर साउथ में अंदर चलकर नॉर्थ में आती है। तो सर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा क्या? इज रिंग बिहेव्स व्हाट? बिहेव current, if is ring which carrying the current is behave like a magnet, तो वो चीज अभी हम समझने वाले हैं, देखना भी मजा आ जाएगा ये चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, सर जिंदगी में लग गया हमारे तो क्वेश्चन मार्क। हाँ हम ही था समझ अब इस चीज को, है ना सर? हाँ सर इधर से भी आता है, हाँ बेटा इधर आ जाता है, ये तो पता है मेरे को, ये तो मैं सिखा चुका है, पहले वाला वीडियो देख लियो, नहीं आता तो बेटा देख तू क्या होगा, यहाँ से मैग्नेट सर अंदर जा रही है, क्या जा रही है, ये देख अंदर जा रही है, हाथ अंदर जा रहा है, उधर से घूम के कहाँ आ रहा है बाहर, तो इधर क्या सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, जैसे ये गई अंदर और ये गई अंदर, समझना मजा आएगा तो समझ। हाँ सर अंदर गई, ठीक गई सर। तो बेटा अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। वैसे तो सबको समझ में आ गया होगा कि सामने वाला साउथ है, साउथ से घुसती है ना, अरे हाँ सर यहाँ से घुस रही है, कैसे पता चला? देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, हाँ तो सामने वाला साउथ है और अब इसके पीछे इसको उल्टा करके देखो, जैसे सामने से दिख रहा है, अब सर हम पीछे करके देखें, हाँ ऐसे, वो ये है सर। ये वाला लॉजिक समझ में आया? सब बच्चे लिख लेना बादल बना के। सर बादल क्या होता है? अरे भाई इंपॉर्टेंट हिंदी में लिखो यार, कि जहाँ से मैग्नेट में लाइन एंटर हो रही होती हैं वो साउथ होता है। तो इसमें देखो यहाँ से घुसेंगी, यहाँ से घुसेंगी, मतलब इधर सामने से घुस रही है, इसका मतलब साउथ। हाँ सर अब मैं मिटा रहा हूँ ना बच्चों, तो अब लिखते भी जाओ यार, ऐसा मत करो यार। हाँ अच्छा अब देखो सर दूसरा तो कोई तरीका होता, दूसरा तो और ही मस्त है, उसमें दिमाग ही लगाना। देख सर मैंने इसमें एस लिखा और मैंने एन लिखा, क्यों लिखा बेटा? क्योंकि दो ही पेड़ होते हैं सर, दो ही पोल होते हैं जिंदगी में, साउथ और नॉर्थ। सर मैंने इस पे यहाँ एरो लगाया, इस पे यहाँ लगाया, इस पे यहाँ लगाया, इस पे यहाँ लगाया और मैं मस्त बैठ गया तसल्ली से। इसका एरो ये वाला कहाँ जा रहा है? ऊपर, और ये कहाँ जा रहा है? करंट ऊपर, ये वाला नीचे, और इधर से करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। एन का ये वाला एरो कहाँ जा रहा है बच्चे? नीचे, जबकि करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। हाँ सर अब आया समझ में तो थोड़ा, अभी आएगा देख तेरे को पूरा पूरा, तो देखते जाओगे। तो बच्चों अब बड़ा सा एस लिख लो और उसके एस के दोनों एजेस पे एरो लगा दो, ये एरो ऊपर, ये भी ऊपर, ये एरो नीचे, ये भी नीचे, ये साउथ है। और बच्चों इसमें बड़ा सा एन लिख के देखना है। सर ये तो सर ये हमसे तो ये भी नहीं होता, तो भैया तेरे से कुछ नहीं होगा, तो ये नॉर्थ पोल। मैंने देखो लॉजिक से भी समझा दिया, अगर तेरे को नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को रिमाइंड कर, लॉजिक से समझ और आ गया हो तो बहुत ही मजे वाली बात है, नहीं तो तू एस और एन तो लिख लेगा ना यार। हाँ सर तो बेटा ये दोनों एक ही कॉइन थे, एक बार ऐसे देखा एक बार ऐसे देखा, तो एक फेस साउथ और एक फेस नॉर्थ। समझ में आएगा तेरे को? मैं एक बार मोबाइल चेक कर लूं, ऑटो फोकस तो नहीं हो गया ना? यस सर। अब देख सुन, अगले वीडियो में मैं तेरे को समझाने वाला हूं इसी तरह से मस्त ट्रिक के साथ, तेरे को हमेशा याद रहेगा, लॉजिक से भी समझाया और ट्रिक से भी समझाया। अगले में मैं देखो सोलेनॉइड की पोलैरिटी और ये कराऊंगा, ठीक है बच्चों? उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, पोलर कैसे, पोल कैसे बचाते हैं, तो देखेगा ना वीडियो अगला, तो तेरे को 100% समझ में आएगा और तेरे बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे क्योंकि तेरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। बच्चों देखो यार मुझसे बार बार नहीं, आप ना फुल लाइक करो, फुल कमेंट करो, वीडियो को फुल शेयर करो, ठीक है बच्चों? तो अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, ठीक है बच्चों? यहाँ तक के नोट्स अपने बना के रखो।